सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आर के लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जुलाई 2020 के वीकली करंट अफेयर्स करेंगे, जिनको हम क्विज के रूप में कर रहे हैं। फ्रेंड्स करंट अफेयर्स तो हमें डेली ही करने होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपने किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है, वहाँ पर करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है बहुत स्कोरिंग होता है। फ्रेंड्स वहाँ से आपका कोई मार्क्स कभी नहीं कटना चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और आप लोग इन करंट अफेयर्स से खुद को अपडेट रखें। क्योंकि अगर आप डेली ये चीज़ें वीडियोस में कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपको कोई बुक या मैगजीन पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत रह नहीं जाती है। फ्रेंड्स, चाहे आप यूपीएससी की, एसएससी की या सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप टीचिंग लाइन के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर नॉन टीचिंग हो। ओके फ्रेंड्स, आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और भारत के डेयरी मंत्री का नाम बताइए, जिन्होंने हाल ही में मत्स्य संपदा समाचार पत्र मत्स्य पालन और जलीय कृषि का पहला संस्करण लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, हमारी जो ये क्विज है, इसमें हमने ऑप्शंस को बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रहे। और फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम सब ऑप्शंस को बोलकर एक्सप्लेन करेंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ओके, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको आंसर बताते जाऊंगी और साथ साथ रिलेटेड फैक्ट्स भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गिरिराज सिंह। ऑप्शन 4 हमारी सही हो जाएगी। गिरिराज सिंह ही मत्स्य पालन, पशुपालन और भारत के डेयरी मंत्री हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस आईआईटी ने प्रोग्रामिंग और डेटा विज्ञान में एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा लॉन्च दुनिया की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री तैयार की है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स आईआईटी कलकत्ता, सेकेंड है आईआईटी मद्रास, थर्ड है आईआईटी दिल्ली, फोर्थ है आईआईटी कानपुर और फिफ्थ है आईआईटी गांधीनगर। और फ्रेंड्स हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2 आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ऐसी आईआईटी है फ्रेंड्स जिसने दुनिया की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री तैयार की है। और हमारे जो केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री हैं एचआरडी हमारे रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने वेबिनार के माध्यम से प्रोग्रामिंग और डेटा विज्ञान में दुनिया की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए, जिन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन में क्या बताना है फ्रेंड्स, में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताना है जिनको भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 पीवी नरसिम्हा राव। और फ्रेंड्स सरकार ने घोषणा की है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को सम्मानित करने के लिए स्मारक टिकट जारी करेगी। और इनका जन्म 28 जून 1921 28 जून 1921 और इनका जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? वारंगल में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 से सुरक्षा बाजार के साधनों पर समान स्टाम्प ड्यूटी को लागू करने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम और नियमों में संशोधन किया है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम मूल रूप से किस वर्ष में लागू किया गया था? फ्रेंड्स क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार। केंद्र सरकार ने क्या किया, देखो 1 जुलाई 2020 से सुरक्षा बाजार के साधनों पर समान स्टाम्प ड्यूटी को लागू करने के लिए, मतलब एक जैसी इक्वल स्टाम्प ड्यूटी लागू करने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम और नियमों में संशोधन किया है। और फिर आगे पूछा है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम मूल रूप से किस वर्ष में लागू किया गया था, ये हमें बताना है। और फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन भी सही हो जाएगी 1899 1899 में भारतीय स्टाम्प अधिनियम को लागू किया गया था। ये संशोधन शेयरों और वस्तुओं के व्यापार पर स्टाम्प शुल्क की एक समान दर पेश कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, सब पर इक्वल रूप से इसको लागू किया जाएगा, जो विभिन्न राज्यों द्वारा अलग अलग दरों पर वसूला जा रहा था।
फ्रेंड्स, इसको पहले हर स्टेट में अपने अपने तरीके से अलग अलग तरह से अलग अलग नियमों के तहत इसकी वसूली होती थी, बट अब क्या कर दिया गया, 1 जुलाई से इसको समान रूप से लागू कर दिया गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। केंद्र सरकार ने AFSPA अफस्पा अधिनियम 1958 के तहत 6 और महीनों के लिए किस राज्य के पूरे क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया? ये कहाँ पर हुआ है फ्रेंड्स? नागालैंड में। ऑप्शन जो 3rd है वो हमारी सही हो जाएगी। और फ्रेंड्स, नागालैंड को कब से कब तक अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया? 30 जून 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इसे लागू किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश ने LPG व्यवसाय की 50-50 रेशियो में संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? क्वेश्चन को समझ लीजिए फ्रेंड्स एक बार फिर से। उस देश का नाम बताना हमें, ऐसे कौन सा देश है जिसने LPG व्यवसाय की तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जो हमारा बिजनेस है, व्यवसाय है, उसकी 50-50% संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए, मतलब दोनों मिलकर एक कंपनी का गठन कर रहे हैं, के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और वो कौन सा देश है फ्रेंड्स? बांग्लादेश। ओके, ऑप्शन 4 हमारी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। उस संगठन का नाम बताइए जिसने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट RMI जिसे हम बोलते हैं के साथ एक रिपोर्ट जारी की और जिसका शीर्षक था टुवर्ड्स ए क्लीन इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स हमें क्या बताना है? उस संगठन का नाम बताना है जिसने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ रिपोर्ट जारी की है और जिसका शीर्षक था टुवर्ड्स ए क्लीन इकोनॉमी। ओके फ्रेंड्स, और हमारी ऑप्शन 3 सही हो जाएगी फ्रेंड्स। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI यानी नीति आयोग। ओके फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग, जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से भी जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के अलायंस फॉर पॉवर्टी एरेडिकेशन का संस्थापक सदस्य बन गया है। दुनिया भर में कितने लोगों को गरीब लगभग के रूप में वर्गीकृत किया गया है? मतलब तकरीबन उनकी एवरेज कितनी बताई गई है, ये हमको बताना है फ्रेंड्स। और इसका सही आंसर है 2.1 बिलियन। ओके फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं फ्रेंड्स। भारत 74वें 74वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे द्वारा शुरू किए गए संयुक्त राष्ट्र के अलायंस फॉर पॉवर्टी एरेडिकेशन का संस्थापक सदस्य बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने क्वेश्चन में देख लिया। और लगभग 2.1 बिलियन लोगों को दुनिया भर में गरीबों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से 767 मिलियन अत्यधिक गरीबी में रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार 2006 से 2016 के बीच, मतलब 2006 से 2016 के बीच भारत के 271 मिलियन से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विश्व व्यापार संगठन के निपटान निकाय ने ICT, जिसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी भी कहते हैं, पर आयात शुल्क के बारे में यूरोपीय संघ की शिकायतों के आधार पर किस देश के खिलाफ एक पैनल स्थापित किया है? किस देश के खिलाफ पैनल स्थापित किया फ्रेंड्स, हमें ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 5, भारत के खिलाफ ये पैनल स्थापित किया गया है। WTO विवाद निपटान निकाय DBS ने यूरोपीय संघ EU के बाद एक पैनल की स्थापना की है। देश द्वारा लगाए गए मोबाइल फ़ोन, कैमरा, हेडफोन और ईयरफोन सहित ICT सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों पर आयात शुल्क के खिलाफ दूसरी बार भारत को WTO के विवाद निपटान प्रणाली में घसीटा गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अफ्रीकी देश का नाम बताइए
जो UNFCCC को वनों की कटाई और जंगल की कटाई, जिसे हम REDD+ से उत्सर्जन कम करने के लिए परिणाम प्रस्तुत करता है। ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट है नाइजीरिया, सेकंड है इथियोपिया, थर्ड है मिस्र, फोर्थ है युगांडा और फिफ्थ है तंजानिया। और फ्रेंड्स हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी 4 युगांडा। ऐसा अफ्रीकी देश है जिसने क्या किया फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए वनों की कटाई और जंगल की कटाई, जिसे REDD+ से उत्सर्जन कम करने के लिए परिणाम प्रस्तुत करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। ओके फ्रेंड्स, ये फर्स्ट अफ्रीकी देश बन गया है जिसने युगांडा को संभावित परिणाम आधारित भुगतानों का रास्ता खोल दिया है। प्रस्तुत दस्तावेज युगांडा को ग्रीन क्लाइमेट फंड की वन संरक्षण योजना के माध्यम से धन का दावा करने में मदद करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चंस की PDF फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम हर जगह ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट तो करना बनता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।